नमस्ते, मैं नियति कुमारी आज समास के विषय में बताऊंगी जो उपशास्त्री और शास्त्री दोनों के सिलेबस में संकलित है। समास दो शब्दों सम जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त तथा आस जिसका अर्थ होता है कथन और या शब्द के मेल से बना है जिसका संपूर्ण अर्थ है संक्षिप्त कथन या शब्द। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। इसमें विच्छेद नहीं बल्कि विग्रह होता है। समास में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समस्त पद या सामासिक पद समास के नियमों जिसका अर्थ होता है समास के नियमों से बना शब्द। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं, पहले को पूर्व पद और बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र में राज पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है। समास के 6 भेद है: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। जिसमें पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन, इसमें पूर्व पद प्रधान है। यथा संभव जैसा संभव हो। आगे तत्पुरुष समास जिस समासिक पद में बाद का पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहा गया और दोनों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाए। जैसे राजकुमार, इसका विग्रह करने पर होगा राजा का कुमार। आगे कर्मधारय समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। आगे द्विगु समास जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो। जैसे दोपहर, दो पहरों का समूह, सप्ताह, 7 दिनों का समूह। द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान हो। जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। बहुव्रीहि समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं हो तथा दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थ का संकेत देता हो। जैसे लंबोदर, लंबा हो उदर जिनका अर्थात गणेश। जैसे लंबोदर का अर्थ गणेश होता है। आगे तत्पुरुष समास के भी 6 भेद है। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्म कारक की विभक्ति लगने पर कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ कर्म कारक विभक्ति लगी हुई है। करण तत्पुरुष, करण कारक की विभक्ति लगने पर करण तत्पुरुष होता है। जैसे आचार कुशल, आचार से कुशल। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान कारक की विभक्ति लगने पर संप्रदान समास होता है। जैसे देश भक्ति, देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई के लिए घर। अपादान तत्पुरुष, अपादान कारक की विभक्ति लगने पर अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे नेत्रहीन, नेत्र से हीन। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। संबंध तत्पुरुष, संबंध कारक की विभक्ति लगने पर संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे राज दरबार, राजा का दरबार। अन्नदान, अन्न का दान। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण कारक की विभक्ति लगने पर अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे दान वीर, दान में वीर। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश।